नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा, इंटरनेट नहीं है। एक मिनट दें मुझे। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, कोई नहीं है, इंटरनेट नहीं। आप लोग अगर कोई एनरोल नहीं है तो मुझे बता दें। वैसे मैंने सेल्फ एनरोलमेंट भी इनेबल की हुई है, तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ अगर आपने नहीं यहाँ पे एनरोल। आपके जो क्विजेज हैं वो परसों होंगे, संडे को मैंने ग्रुप में अनाउंस भी किया हुआ है, वो यहीं पे अपलोड होंगे इस जगह। पता नहीं आपने पहले दिया है कभी LMS पे क्विज? बस जिन्होंने नहीं दिया तो प्लीज़ वो लॉग इन करके देखेंगे। मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बुक के नीचे होंगे या यहीं पे क्विज 1 और क्विज 2 के नाम से। जी किस टाइम होंगे? I'll give you a slot of maybe 3-4 hours। और लेकिन उस टाइम पे आप लोग जब ओपन करेंगे क्विज तो आपके लिए वो 15 मिनट ओपन होगा और एक ही अटेम्प्ट अलाउ होगी। आप ओपन करेंगे, 15 मिनट में क्विज करेंगे और ख़त्म करेंगे। मुझे बता देंगे आप लोग ग्रुप में कि मैं किस टाइम पे क्विज आपका रख लूँ। संडे को क्विज है ना? तो हाँ, कितने बजे तक? 12-3। तो हम सैटरडे को है कोई? कल है क्लास? कल रख लेते हैं, कल रख लेते हैं। असल में कुछ स्टूडेंट्स ने तैयारी की होगी तो कल शाम में रख देते हैं। कल शाम से लेके 12 बजे तक का टाइम हम दे देंगे, ठीक है? तो कल शाम से 12 बजे तक आपका क्विज होगा और उसमें आपने 15 मिनट की आपके पास स्लॉट होगी। जब भी आप ओपन करें तो आप आसान सा होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा उसमें, बस यहाँ पे हो जाएगा। वो वाइवा आपका नहीं है, DL वालों का, तो उसकी परेशानी ना लें। ये लिंक है जो हम पढ़ते रहे हैं उसका, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यू विल डायरेक्टली गो टू द ड्राइव लिंक जिसमें हमने लेक्चर कामरान भाई ने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, और इसके बाद यहाँ कुछ जो कोई स्लाइड्स थे वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ से स्लाइड्स वगैरह देख लेंगे। अगर आप इसको खोलेंगे, अच्छा ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मिड टर्म सिलेबस करके भी लिख। इस इंपॉर्टेंट में भी आपका क्विज अनाउंस हो सकता है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ईच वन ऑफ यू जो है वो LMS पे लॉग इन कर सके। अगर कोई नहीं लॉग इन कर सकता तो फिर वो मुझे क्विज स्टार्ट होने के बाद कोई नहीं कहे कि नहीं जी मैं लॉग इन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप पहले अपने मसाइल को हल कर लें, ठीक हो गया? हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये लास्ट वाले जो स्लाइड्स हैं, यही पर पेपर आसान ही होगा और क्योंकि ओपन बुक का कंस्ट्रेंट है। मैं नहीं चाहती कि ओपन बुक हो, लेकिन हमारे DL के स्टूडेंट कामरान भाई कितने? हाँ, इतने DL के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वजह से मुझे ओपन बुक पेपर बनाना पड़ रहा है। तो ओपन बुक में भी इट रिक्वायर्ड सर्टन एफर्ट फ्रॉम योर साइड, में भी थोड़ा सा मेंटली आपको एफर्ट करनी पड़े और थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ठीक है, इट विल वर्क फॉर यू। आप लोगों का तो आपका तो ऑन कैंपस है तो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होंगे, ओपन बुक आप ले आए। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, आज भी एक पेपर था नीचे MS का, तो उन्होंने एक पेज के ऊपर एक स्लाइड निकाली हुई और कुछ मतलब इस तरह ना करें। अगर बेशक आप कोई किसी के पास प्रिंटर है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी करता है, कुछ भी करता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कर लीजिए कि एक पेज पे 6-8 स्लाइडें आ जाएं, बैक टू बैक प्रिंट कर लीजिए। ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है। वो ओपन बुक कहते हैं तो यहाँ तक उन्होंने पूरा एक लगाया होता है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे लिखना चाहिए कि 10 पेजेस आर अलाउड ओनली, तो देन इट्स ओके फॉर यू। तो बस ओपन बुक होगा, लेकिन उसको ओपन बुक ही बनाए। कोई वहाँ पे लैपटॉप या मोबाइल लेके ना आ जाए कि जी हमें लैपटॉप देखने दें। फिर लैपटॉप में हम मना एक मैं करना भी चाहती हूँ, नहीं भी कर सकती, क्योंकि हमारे जो घर में स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो मैं ये चाह रही हूँ कि जी 2 अलग अलग पेपर बना दूँ, तो मैं 2 अलग अलग पेपर बना दूँ। आपके लिए थोड़ा सा कम एफर्ट वाला पेपर हो और उनके लिए थोड़ा सा भी ज़्यादा एफर्ट वाला पेपर हो, ठीक है? तो अगर मुझे अच्छा लगेगा और तो हम 2 पेपर बना लेंगे, आपके लिए अलग बना लेंगे, उनके लिए अलग बना लेंगे, ठीक हो गई बात? तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने सिर्फ कोई हैंडआउट्स, हमें भी ओपन बुक पेपर मिलते थे, हम सिर्फ अपने हैंडआउट्स लेके जाते थे जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते थे। इंसान खुद सोचता है कि मैं किस तरह, लेकिन स्टूडेंट्स को हमने देखा है किताब की किताब उठा के लाते हैं, किताब पूरी में से आप कुछ नहीं ढूंढ सकेंगे। 1.5 आवर्स हैं, छोटा सा पेपर होगा, ठीक है? बस कुछ आपको नहीं पता क्या करते हैं, उन्हें एक डेस्क चाहिए पूरा, इधर से लेकर इधर तक सारे पेजेस उनके पास पड़े होते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा ओपन बुक के भी, हर चीज़ के थोड़े मैनर्स होते हैं, तो ओपन बुक के भी कुछ अखलाकियात हैं, उसको पूरा करें प्लीज़। बस जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मुझे लास्ट टाइम ही पढ़ा देना चाहिए था, हमने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे मार्कर चाहिए होगा, मैं मार्कर भूल आई हूँ, आप पास है तो दे दें, ले आइएगा थोड़ा आराम से बेशक। अच्छा, हमने विंड का थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल छोटी सी एक डेरिवेशन, छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था, थोड़ी सी हम डेरिवेशन कर लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे भी, मिड के बाद भी पढ़ेंगे, मिड के बाद ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि विंड स्पीड जो नहीं थे, दोबारा बता दूं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे, जो फाउंडेशन हमने लगाई हुई है, जिसके ऊपर वो एक पूरा हमने, आप समझ लें, राउटर लगाया हुआ, नीचे एक पूरा पोल लगाया हुआ है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उस तरह से विंड स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। विंडो मैंने क्या बताई थी विंड स्पीड की, 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक। अच्छा, तो ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर, हम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर हम हाइट बढ़ाएं तो पावर एक्सट्रैक्ट कितनी कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम पावर हम वहां से ले सकते हैं, ये पहली बात है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम सोलर प्लेट्स ले आते हैं, नहीं हो रहा ऊपर, हम सोलर प्लेट्स ले आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन सोलर प्लेट्स की एफिशिएंसी 100% है? नहीं, उनकी एफिशिएंसी 26%, 27%, ज़्यादा ज़्यादा 33 ये परसेंटेज है। तो एक किसी इक्विपमेंट की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम गेट कर सकते हैं उसको हम एक कट ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं। ऐसे ही जैसे फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम आधा जो AC वेव फॉर्म है वो आगे भेज सकते हैं। तो हाफ वेव की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो कितनी सकती है, 50%, क्योंकि हमने भेजा ही हाफ आगे है। हम हाफ आगे भेज के कहेंगे कि 100% एफिशिएंसी, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, फुल वेव की एफिशिएंसी ये है कि दोनों रेक्टिफायर क्या है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो दोनों वेव फॉर्म, दोनों साइकिल या एक क्रस्ट और एक ट्रफ हम दोनों आगे भेज रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी हम कितनी रखेंगे, 100%। सिमिलरली देयर इज अ क्राइटेरिया दैट इज नोन एज द बेट्स मॉडल that will depict you that the efficiency of the wind turbine, of a single wind turbine, can never be more than 59%, right? So the cut for the efficiency of the wind turbine, जो भी आप डिजाइन करेंगे, ब्लेड डिजाइन आप जितना भी अच्छा कर लें, राउटर आप जितना भी अच्छा, नेसल जितना अच्छा मर्जी बना लें, फाउंडेशन बना लें, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आप ले सकते हैं वो कितनी होगी, 59%। So we will be taking the 59% as the 100%। हमारा 100% इसमें क्या होगा, 59%, राइट? तो उससे ही हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम इसमें चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा, जैसे कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी है, 100%, 1 - T2/T1। हमने कहा T2 is the temperature for what, T2 is the highest temperature and T1 is the lowest temperature, और the T2 is the source temperature and T1 is the sink temperature। उसमें हमने मैक्सिमम कहा कि 100 है। हमने बाकी जितने साइकिल्स थे, रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, स्ट्रेलिंग साइकिल, हमने उन सबको उसके साथ क्या किया, कंपेयर किया। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये, तो यहाँ पे जितने भी आप मॉडल बनाएंगे, आइदर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बनाएं या आप वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बनाएं, आप उसकी एफिशिएंसी कितनी रखेंगे, मैक्सिमम किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, 59 के साथ। 59 से ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें नहीं आ सकती। तो आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम है, देखिएगा। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ विंड स्ट्रीम। हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक हमने कि हवा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आपने छोटे क्लासेस में सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी, को थोड़ा याद हो? हाँ जी, इसी तरह ही कुछ बना हुआ था। तो ये ना हमने चैनल बना लिया एयर का, और ये कुछ नहीं है। ये क्या चीज है, हमने एक अपना एज्यूम कर लिया चैनल। जैसे हम चैनल, पाइप, पानी हम गुजारते, तो हम पानी को, एक तो ये तरीका है कि पानी को जाने दें खुला और पाइप ना लगाएं। दूसरा ये कि हम चैनलाइज कर लें, पाइप में से गुजार दें। तो ये हम
कोई चैनल विंड में लगेगा नहीं, लेकिन हमने एक चैनल को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया. व्हाट वी आर कंसिडरिंग दैट एट दिस साइड, अगर ये उस तरह जैसे ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे दो तरह के फ्लो होते थे, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो. द स्ट्रीमलाइन फ्लो वॉज कि जैसे पानी की बात कर रहे हैं या किसी भी विस्कस मटेरियल, विस्कोसिटी क्या होती है, किस तरह समझाऊं, द थिकनेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ एनी लिक्विड. कोई थिकनेस है, जैसे ऑयल की विस्कोसिटी इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर. ठीक है, जितनी ज्यादा उसको रेजिस्टेंस लगेगी आगे जाने में, दैट इज नोन एज अ विस्कोसिटी. तो अगर मैंने ऊपर वाला बस एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रीमलाइन ले लिया, तो जो पहली u इज शोइंग द स्पीड ऑफ द विंड ऑब्वियसली, एंड और जो आउट पे होगी वो भी स्पीड उसकी क्या होगी, u नॉट, अप्रोक्सीमेटली u नॉट होगी. ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉस होगा. अच्छा, हम कहते हैं कि ये अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता तो वैसा होता, लेकिन हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है. हमें तो नहीं पता कि विंड आगे कैसे प्रोपेगेट कर रही है. ठीक है, विंड ऐसे ही है जैसे लाइट है, जैसे उसकी हर डायरेक्शन में. तो ये भी हमने सिर्फ प्रेडिक्ट करके वहां पे एक राउटर लगा दिया. तो हम कहते हैं कि जी नहीं, ये हमने विंड टरबाइन लगाई है, ये उसका ब्लेड है जिसको विंड कोलाइड करके आगे जा रही है. ठीक, ये उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने सिर्फ लिया हुआ है. क्लियर? आप इस सिर्फ ये जो टरबाइन A1 है, हमने ज्यूम कर लिया कि एक बीच में विंड टरबाइन लगी हुई है, उसका एरिया क्या होगा, A1 होगा. उसके ऊपर जो विंड स्पीड होगी वो क्या होगी, U1. और हमने ये ज्यूम कर लिया कि जो अपस्ट्रीम है, जिधर से विंड कोलाइड कर रही है, वहां पे स्पीड जो है U0 है, वहां पे एरिया जो है A0 है, प्रेशर P0 है, डेंसिटी जो है वो ρ0 है. और उसके बाद डाउन स्ट्रीम जब जो विंड थी वो यूटिलाइज हो गई फॉर द फाइन पर्पज, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पज और फॉर एनी मैकेनिकल पर्पज, देन वी सेड द अदर साइड इज द डाउन स्ट्रीम, और द विंड आफ्टर गेटिंग द यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हमने कह दिया डाउन स्ट्रीम. और डाउन स्ट्रीम पे प्रेशर हमने कहा P2 है, रो जो है डेंसिटी, एयर डेंसिटी ऑब्वियसली दैट इज ρ2 है, U2 है इज द विंड स्पीड, एंड A2 इज द एरिया. एंड सिमिलरली Z1 एंड Z0 एंड Z2 ये क्या चीजें हैं मुफस्सिर? Z क्या चीज शो कर रहा है? Z इज शोइंग दैट द इट इज एट सर्टेन हाइट, एंड आई टोल्ड यू फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स कि ये एक डेड होगा. एक मिनट दे, ये पता नहीं याद है नहीं याद, बस एक बेसिक जो है डेड जोन है, उससे ऊपर ही आपने विंड टरबाइन लगानी है, उससे नीचे आप विंड टरबाइन नहीं लगा सकते. ये D+Z0 यूजुअली 50 मीटर तक आपका Z होगा, हर हाल में होगा. उससे ऊपर ही आप कोई विंड टरबाइन लगा सकते हैं, उससे नीचे आप विंड टरबाइन नहीं लगा सकते. दैट इज एक्चुअली above than the surface layer. The surface layer is up to the 100 meter. We usually avoid to put the turbines into the surface layer, or usually the turbines are in the Ekman layer. Ekman layer में ही ज़्यादातर turbines लगाए जाते हैं. ठीक है, ये इसका अगर कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाए तो इसका फॉर्मूला नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए. ठीक, ये अल्फा इज रेफरेंस फैक्टर, Z इज द Z इज द रिक्वायर्ड हाइट जिस पे हमें स्पीड चाहिए, और H इज द 10 मीटर हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और उस पर हम एक स्टैंडर्ड जो है उसकी विंड स्पीड भी ले लेंगे. अच्छा, बस अब न्यूमेरिकल तो सब देखेंगे, ऐसे ही है. अच्छा जी, अगर कुछ नहीं है, कोई टरबाइन नहीं लगाई हुई, तो ऑब्वियसली विंड जैसे यहाँ से आ रही है वैसे ही आगे, सॉरी बहुत सॉरी आपको तंग कर रही हूँ, जैसे यहाँ से विंड आ रही है ऐसे ही क्या करेगी, आगे जाती जाएगी. लेकिन अगर मैं बीच में कोई इंटरप्शन कर देती हूँ, बीच में कोई ब्लेड लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी. हमें ये बात समझ है कि आफ्टर एट A1 या दरमियान वाले पॉइंट के बाद उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. बाकी चीज़ों के साथ क्या होगा, ये पावर हम अगर एक्सट्रैक्ट, जैसे हमें फॉर्मूलाज पता है कि जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ CV². हमें पता है कि एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज हाफ Li². और भी हमें और आसान कर लेते हैं, E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². और हमें पता है कि जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh. So we know the different formulas for the energy. Similarly, we want to know the energy or the power extracted from the wind turbine. हम चाहते हैं कि इसकी कितनी पावर एक्सट्रैक्शन है, ये भी हमें पता चले. ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, आप साथ साथ करते जाएंगे, और इस डायग्राम को बेशक कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. एक मिनट.
मैं दोबारा आपको एक बार बता दूं, जो डाउन स्ट्रीम पे बस इसी तरह याद रख लीजिए, जो अपस्ट्रीम पे मैंने अपस्ट्रीम को मैंने नोट कहा हुआ है, मैं यहां लिख लेती हूं अपनी आसानी के लिए। अपस्ट्रीम पे जितनी चीजें हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मे बी यू नॉट, ए नॉट, पी नॉट, रो नॉट, और अपस्ट्रीम इज द दिस एंड द टर्बाइन के ऊपर जाके आई एम यूजिंग द वन ये सबस्क्रिप्ट, एंड फॉर द डाउन स्ट्रीम इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, और इसमें कुछ नहीं है जी। फॉर द डाउन स्ट्रीम वी आर यूजिंग द क्या यूज कर रहे हैं, टू, ये बस हम अपने जो सबस्क्रिप्ट है वो लिख दिए। इसको ड्रॉ ही कर लो यार। तो ये टर्बाइन लगी हुई है, दिस इज अपस्ट्रीम एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज टर्बाइन, ठीक है। बस ये अब हमें, और इनकी जो हाइट है वो वाली हाइट इज Z0 और ये वाली हाइट जो है दैट इज Z2। तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, देखते जाएंगे और समझ हमें आती जाएगी। क्लियर नजर सही आ रहा है? बस ये हाथ से लिखा हुआ है थोड़ा सा, नहीं आ रहा है? अच्छा जी, मास फ्लो रेट या हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर फेमिलियर विद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेज दैट मास फ्लो रेट is equals to AV. That was the simple equation of continuity. तो मैंने उसको थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि हम वाटर के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे थे, तो हमारी जो डेंसिटी थी वो हम 1 लिख लेते थे। यहाँ पे डेंसिटी 1 नहीं है, तो मैं उसके साथ क्या लिखूंगी, रो भी ऐड कर दूंगी। और मास फ्लो रेट मतलब मास पर यूनिट टाइम। सो मास पर यूनिट टाइम को हम यूजुअली कैसे शो करते हैं, m डॉट लगा के। तो मैं ये सब के लिए, क्योंकि ये 3 मैंने यहाँ पे पोर्शंस लिए हुए, मैं लिख लूंगी कैसे, बोलिएगा, ए नॉट यू नॉट इक्वल्स टू शेल बी इक्वल टू A1 U1 एंड A2 U2। ये जितने भी आगे हों, अगर एक ही फ्लूइड आगे जा रहा है, मैं बार बार फ्लूइड कह रही हूं तो यहाँ फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड है, या फ्लूइड हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इक्वेशन ड्राइव वहां से हुई है इसलिए मैं फ्लूइड बार बार कर रही हूँ। तो आप समझ लें कि ये विंड है, यहाँ पे हम विंड की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आप डेंसिटी भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ द एयर। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर आपको पता है तो ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ थ्रस्ट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, किस किस पॉइंट के ऊपर। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, तो मैं इसका और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा FSC तो सबने की हुई है, बस थोड़ा सा आपने थोड़ा सा याद करेंगे तो जहन में आ जाएगा। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स, इट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं P2 के। P2 इज द मोमेंटम, हम ये फिजिक्स में पढ़ते थे। एंड मोमेंटम, हाउ वी कैन डिफाइन द मोमेंटम, mv इज द मोमेंटम। और वी हैव डिराइव्ड अ फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv। आप जाके वो बुक देख लेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, हो जाएगा ये, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। इफ यू वांट के भाई इसको इक्वेट करें बराबर, तो ये बराबर ही आएंगे। तो मैं यहाँ पे थ्रस्ट या फोर्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, m, ये मास फ्लो रेट है U0 माइनस m U2। ये हमने जो एक थ्रस्ट है, एक्सियल थ्रस्ट उस पर लग रहा है, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली अगर मुझे पावर निकालनी है, P इज इक्वल टू FV, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इनटू द पावर, तो मैं पावर का ये फॉर्मूला लिख लूंगी। आप यहाँ पे फोर्स का लिख लीजिए या मोमेंटम का लिख लीजिए। P से ही शो करते थे, मैं भूल गई हूँ ये बात, देख लें जी। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ये एक फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो मैं पावर के लिए फॉर्मूला लिख लूंगी F इंटू वी। F तो एक्सियल थ्रस्ट मैंने निकाला है, और V कौन सी मुझे स्पीड चाहिए, U1। वी आर इंटरेस्टेड इन द पावर एट द टर्बाइन, हम इस पावर के लिए इंटरेस्टेड हैं जो कि F इज इक्वल टू U1 है। तो बस यहाँ पे छोटे सी वैल्यूज जो है वो पुट कीजिए। F की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, वो लिख दीजिए m डॉट अच्छा U0 माइनस U1 इंटू
u1. This is the power that you can find out. Is that okay? अच्छा, एक और भी पावर का फॉर्मूला है, मैं उस साइड पे लिखती हूँ ताकि उनके लिए रिकॉर्डिंग करना आसान हो. ये कौन सी एनर्जी है? Is that kinetic energy or potential energy? Kinetic energy, because a certain movement is involved or rotation is involved, so we have to write the other formula that is for the kinetic energy. देख के बताइएगा. It is nothing but half mv square. ठीक है यहाँ तक. तो मैं क्या करूंगी, हाफ इंटू m डॉट, और v मैं कौन सी लिखूंगी, u नॉट स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. यहाँ तो कंफ्यूजन है तो बताइए. एक और मैंने पावर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज, इसको साथ ही लिख लें, p इज इक्वल टू m डॉट u नॉट माइनस u1 इंटू u1. मुझे नहीं पता कि आपके लिए ये फार्मूला समझना आसान है या मुश्किल है. जिनका तो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. और हाँ, ये डॉट रोटेशन है कि डेरिवेटिव है? नहीं, डॉट मैं शुरू में बता चुकी हूँ. डॉट क्या? डॉट इज अ मास फ्लो रेट. ये हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी इसको m डॉट कहते थे और इसका मतलब होता था मास पर यूनिट टाइम. इसका यही मतलब है. ठीक है, ये डेरिवेटिव नहीं है. ये जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है, हम ये किसका है? ये काइनेटिक एनर्जी का. इसके बाद जो P ये हमने जो थ्रस्ट पड़ा है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हुई है उसका हमने एक फॉर्मूला. जी किस में प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा. P वाले में. अच्छा मैं बता देती हूँ. P पावर का फॉर्मूला है मेरे पास, एफ वी. एफ मैंने अभी फाइंड आउट किया है, दिस इज द थ्रस्ट. ठीक, थ्रस्ट मतलब ये फोर्स है, और ये फोर्स मैंने कैसे फाइंड आउट की है, mv से. बस इसको खुला ही छोड़ ले, mv से फाइंड आउट की है. ठीक है यहां तक? नहीं तो mv से ये मैंने थ्रस्ट फाइंड आउट की है, यहां पे फाइंड आउट की हुई है, और साथ मैंने सिर्फ v की जगह पे u1 इसलिए लिख रही हूं कि मुझे, हमने टर्बाइन उस पॉइंट पे लगाई हुई है जिसका नाम u1 हमने रखा हुआ है. ठीक. अच्छा, हम क्या करेंगे, बस आसान सा काम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. हम ये कहते हैं कि भी सारी जो पावर है, जो थ्रस्ट है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. व्हाट डज मीन द काइनेटिक एनर्जी? उसको रोटेट करवा दिया उसने. जितनी थ्रस्ट आई है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में. तो उसके लिए जरूरी है कि ये दो जो मैंने पावर्स निकाली हैं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं. वी ऑलवेज गो फॉर द आइडियल फार्मूला. तो आइडियल फार्मूला के लिए देख लीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिएगा. आपके सामने इक्वेट हुआ है. इक्वेट करने का मतलब है कि दोनों को बराबर रख दें. दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी यूजफुल फार्मूला और द हैंडी फार्मूला दैट टेल्स यू दैट u1 इज इक्वल्स टू u नॉट प्लस u2 ओवर 2. ये कुछ नहीं बता रहा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो टरबाइन के ऊपर स्पीड होगी वो दोनों स्पीड का एवरेज होगी. इसके अलावा ये फॉर्मूला कुछ नहीं आपको बता रहा. लेकिन ये हमने कहां से डिराइव किया ये आप देख लीजिए. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए. सिर्फ आपने दोनों को, अच्छा मैं कर देती हूं, शायद मुश्किल हो. मैं इन दोनों को इक्वेट कर रही इक्वेशन को. हाफ m नॉट u नॉट स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m डॉट u नॉट माइनस u1 इंटू u1. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज nothing but a square minus b square, that gives you a plus b into a minus b. तो इसको ओपन कर लीजिएगा प्लीज. u नॉट प्लस u2 इंटू u नॉट माइनस u2, u नॉट माइनस u1 इंटू u1. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. जी क्यों नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया ना मुफस्सिर, दोनों साइडों पे है ना. सॉरी क्या परेशानी है, कहाँ? ये मैं गलत लिखा है ना, इसमें क्या परेशानी. ये लो बस
वो वहां, ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे है। ये 2 है भाई, सही है। बोला मैंने यही है कि थ्रस्ट जो है वो u0 माइनस u2 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल यही आपको पता चल रहा है कि u1 पे जो स्पीड मिलेगी दोनों स्पीड का एवरेज होगी। द यू हैव ड्राइव्ड वन फॉर्मूला, कुछ नहीं किया अभी आपने, सिर्फ एक ये हम वैसे जुबानी भी बात कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं। तो इसके लिए कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्दियां चली गई हैं, नहीं ठीक बात नहीं है बिल्कुल। सर इसमें एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? जी एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि u2 है वो क्या हो जाए 0, वहां पे कोई विंड स्पीड ना मिले, यही आइडियल केस है, इसके अलावा कोई आइडियल केस नहीं है। तो अगर u2 को हम 0 कर दें तो u1 जो मैक्सिमम स्पीड एट द ये ब्लेड हम गेट कर सकते हैं दैट इज u0 ओवर 2। जो डाउन स्ट्रीम पे स्पीड है वो हाफ होके ही ब्लेड पे हमें मिलेगी, इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकती। डिड यू गेट दैट? तो उसको घुमाने तक जो स्पीड जो विंड आएगी वो पूरी नहीं आएगी जो आप एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी विंड स्पीड है। अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो जो यूजफुल होगी दैट वुड बी 25 ओवर 2 और 12.5 मीटर पर सेकंड। इज दैट ओके? चलो शाबाश। So the air stream through the disk that cannot be less than the half of the, तो ये तो हमें मैक्सिमम मिल गया कि हाफ ऑफ स्पीड जो अपस्ट्रीम पे है उससे हमें कम नहीं मिलेगी। So there is a very important factor that we have to incorporate that is known as the interference factor which is responsible for the reduction of the wind speed। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके टेबल होते हैं, जैसे लॉग टेबल होते हैं, इसी तरह इंटरफेरेंस फैक्टर के भी टेबल्स होते हैं। और इंटरफेरेंस फैक्टर जो जगह हर एक जगह है उसके लिए अलग होगा, इस्लामाबाद के भी डिफरेंट इलाकों के लिए वो अलग होगा। जितनी ज्यादा अच्छी विंड स्पीड मिलती जाएगी उतना ही इंटरफेरेंस फैक्टर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस फैक्टर को हम किस तरह से, ये इसकी डेफिनेशन है सिर्फ। इंटरफेरेंस फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज A इज इक्वल टू, एक्चुअली इट इज द रिडक्शन इन द विंड स्पीड टिल द ब्लेड। u1 को आप समझेंगे कि वो ब्लेड लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। सो u0 माइनस u1 ओवर u0, दिस इज द जेनेरिक, या इसको ऐसे लिख लो या आप लिख लो 1 माइनस u1 ओवर u0, ये दिस इज द इंटरफेरेंस फैक्टर। तो यहां से भी आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर सकते हैं। देख लें क्या u1, हम इंटरेस्टेड किस चीज में है? u1 में। हमें u1 क्या है, v1 कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, इसमें इंटरेस्टेड है। सो इट वुड बी a इंटू u0 इक्वल्स टू u0 माइनस u1। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द u1 I'll take that u1 to the other side and it will be u0 minus a u0, u1 is equals to u0 1 minus a। u1 के दो फॉर्मूलाज मैंने निकाले, एक फार्मूला मैंने ये निकाला है और दूसरा फॉर्मूला मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है। u0 इज नथिंग बट द अपस्ट्रीम विंड स्पीड एंड a इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस फैक्टर दैट यू विल बी गिवन इन द एग्जाम। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो ये आपको वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बात की बात है, ये अगर समझ आ जाएगी तो इसमें वैल्यू पुट करना आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। समझ आ गई है यहाँ तक? बस ऐसे बैठे हैं कि कुछ नहीं, बस ऊपर से जा रहा है। दूसरे फॉर्मूले का ये फॉर्मूला तो उसको कहते हैं जब आपके पास वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों जगह पर आपके पास जी, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये जब आपको इंटरफेरेंस फैक्टर पता होगा। अगर इंटरफेरेंस फैक्टर नहीं पता, दो स्पीड्स पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। अगर इंटरफेरेंस फैक्टर पता है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आप बुक से देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। तो ज्यादा हम चाहते हैं कि जी इंटरफेरेंस फैक्टर को हम उसी तरह ना रहने दें, उसके साथ हम कुछ और भी करें। मैं यहाँ से बस बताती जाऊंगी, लिखूंगी नहीं, आप देख लीजिए। a इज इक्वल्स टू u0 माइनस u1 ओवर u0, ये मैंने अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो मैं यहाँ पे u1 की वैल्यू पुट कर दूंगी। मैंने u1 की वैल्यू क्या निकाली हुई है, u0 प्लस u2 ओवर 2, और ये मैंने उसकी एवरेज स्पीड निकाल के वो वैल्यू वहां पे पुट कर दी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो आगे भी समझ आ रही है क्या हुआ है जी? कर लेंगे ये करवा दूं? करवा दे, नहीं कर सकते हम।
मुफस्सिर बच्चा ज़रा मुझे देख के बोलते जाना। अच्छा जी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम a इज इक्वल टू, बोलिएगा जी, u0 माइनस u1 जी